जय हिंद। दोस्तों कैसे हो आप सभी साथियों। आप सभी लोग का यहाँ पे जो सेट है वो बिहार SIPT का डेली बेस पे चलाया जा रहा है। आप सभी को पता ही होगा यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिया जा रहा है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन सा सेट है, तो ये आपका प्लेटफार्म का सेट है जो आपके बिहार SIPT के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन का लेवल देख पा रहे होंगे कि इसी प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रही बात करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर आपका एडिटोरिया का करंट अफेयर कराया जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही है 2 बुक कंप्लीट करा दिया गया है। एक आपका जो क्या बोलते हैं कि रुक्मिणी का करंट अफेयर है वो कंप्लीट करा दिया गया है। स्पीडी का करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया गया है। तीसरा बुक अभी लगा है आपका एडिटोरिया का, वो भी कंप्लीट करा ही दिया जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप इसको शुरू से अंत तक दिखा कीजिए, आपका सारा करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। क्या है पहला प्रश्न आज का, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने किया था, यानी स्थापना पूछा गया है। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने किया था, तो आंसर आपका ए हो जाएगा सिकंदर लोदी। आप सभी को पता ही होगा सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। 1504 ईस्वी में, आप सभी लोग इसको नोट करिएगा। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। आंसर आपका ए हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा और मरम्मत कार्य के लिए कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए पुष्यमित्र शुंग भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण जाति का था। इन्होंने शुंग वंश की स्थापना भी की थी। ये बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क-ए-आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेरशाह। सभी को पता होगा शेरशाह ने सूर राजवंश की स्थापना की थी। शेरशाह का पिता का नाम याद रखिएगा हसन सूर था। ठीक है, शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के दौरान पाटलिपुत्र नगर या फिर पाटलिपुत्र शहर की नगर प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो इसका आंसर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 का, तो आंसर आपका बी हो जाएगा इंडिका। याद रखिएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा इंडिका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है किताब उल हिंद यानी भारत का खोज रचित है किस भाषा में, तो ये देखा जाए तो अरबी भाषा में रचित है। आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा अरबी भाषा। देखिए अलबरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन हसम अलबरूनी था। ठीक है, किताब उल हिंद है जो 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। इंडियन एसोसिएशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना याद रखिएगा 1876 में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा। इन वन को मानसून वन भी कहा जाता है। बात करेंगे कि ये वन 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17.64%। आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ता है कितना प्रति मीटर, तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका 32 प्रति मीटर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक
निर्णयों में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा मिनर्वा मिल्स 1981। ये आपका गलत है। देखिए मिनर्वा मिल्स जो है बनाम भारत संघवाद 1980 में हुआ था। यह वादा मूलतः 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के साथ जुड़ा हुआ है। अब आते हैं 21 नंबर पे, क्योंकि वो सब आपका मैथ्स का क्वेश्चन था, आगे उसको हटा दिया गया है। अब आते हैं 21 नंबर से शुरू करेंगे कि भारत के संविधान के भाग देखा जाए तो दिए गए निर्धारण के अनुसार पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य विधानसभा यानी विधानमंडल को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि पंचायतों में अध्यक्षों के पद को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों अथवा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए अथवा नहीं। तो इस प्रकार से आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। यह सिक्किम का पहला हवाई अड्डा है जो प्रारंभ 18 सितंबर 2018 से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और धोती यानी लंगोटी पहनकर आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सकें? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, दक्षिण भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत। देखिए 2021 में गरीबों ने यानी 2021 में गांधी जी ने मद्रास से मदुरई की यात्रा के दौरान उपरोक्त फैसला किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कार्यालय PMO हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय का सर्वोत्तम अधिकारी प्रधान देखा जाए तो सचिव होता है। यह कार्यालय प्रधानमंत्री के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार देखा जाए तो पक्षकार राज्य किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में स्वीकार किया गया था। इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि देखा जाए तो 2005 से 2012 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन हो तो निम्नलिखित में से किस अपवाद को छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 हो जाएगा, यानी आपका 26 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27, प्रहार है क्या? तो प्रहार देखा जाए तो एक प्रकार से सतह से सतह मार करने वाली एक मिसाइल है। आंसर आपका 27 का बी उत्तर हो जाएगा। प्रहार मिसाइल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके मध्य? तो पानीपत का प्रथम युद्ध देखा जाए तो ये आपका हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, यानी 32 का आंसर देखा जाए तो ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध में जीत हासिल कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। आगे देखते हैं 33, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? तो सभी को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर, या हो जाएगा आंसर आपका 33 का सी उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को ये आपका हुआ था। किस लिए किया गया था? तो जलियांवाला बाग डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में वैसाखी पूर्णिमा के दिन शांति सभा हो रही थी, जिस पर जनरल ओ डायर ने गोली चलवाई थी, और इसमें देखा जाए तो करीबन बहुत सारे यहाँ पे व्यक्ति मारे गए थे। अगला प्रश्न है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व
लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो ये आपका देखा जाए तो भोगवा नदी हो जाएगा, यानी 34 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषता कब दिया गया, यानी विशेषण कब दिया गया था लोकमान्य? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, होम रूल आंदोलन के समय यह दिया गया था। होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना भी किया गया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है क्या? तो यह आपका शासन के सिद्धांत के पुस्तक है। आंसर आपका यहाँ पर 36 का डी उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त द्वारा लिखी, यानी तीनों एक ही का नाम है, पुस्तक द्वारा अर्थशास्त्र राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 37 देखते हैं। कहता है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो ये किया था हर्ष के समय में, यानी देखा जाए 37 का तो आंसर आपका बी हो जाएगा। हर्षवर्धन पुष्यमित्र शुंग का शासक था। ह्वेनसांग ने भारत में 15 वर्ष तक रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर उसे चीन ले गया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो ये जो हुआ था अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। आंसर आपका बी हो जाएगा। बात करेंगे 31 दिसंबर 1802 को हुई इस राशि के अनुसार अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय से संकट के समय एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था। देखिए सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता देखा जाए तो डॉक्टर रासबिहारी घोष ने किया था। 1909 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला प्रश्न है कि चित्रकला की मुगल शैली की आरंभ किया था किसने? तो ये जो आरंभ किया था हुमायूं ने किया था। आंसर आपका यहाँ पे 40 का डी हो जाएगा। शेर शाह से पराजित होने के पश्चात हुमायूं ने फारस एवं अफगानिस्तान के निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। बात करेंगे कि अकबर ने चित्रशाला विभाग की स्थापना भी किया था चित्रशाला की। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किया था अब्बास तैयब जी। आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती डांडी पहुंचकर किया गया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ डांडी यात्रा पर निकले थे। कितने सहयोगियों के साथ? 78। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो इनको बंदी जो बनाया गया था बॉम्बे में बनाया गया था। ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को ये यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। आंदोलन की शुरुआत के साथ देखा जाए तो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी स्थित है किसके मध्य? तो पृथ्वी देखा जाए तो शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा, धारवाड़ तंत्र हो जाएगा, यानी सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। धारवाड़ तंत्र जो है कर्नाटक में विस्तृत सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न, नागोया उपसंधि किससे संबंधित है? नागोया उपसंधि तो ये आपका जैव विविधता से संबंधित है। आंसर आपका डी हो जाएगा। जैव विविधता जीव जंतुओं की प्रजाति में अंतर को कहते हैं। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं 46 पे। कहता है वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3। केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल में वायु में गति यानी संचलन निम्नलिखित के द्वारा होती है, यानी किसके द्वारा ये किया जाता है?
तो ये किया जाता है वायुदाब के द्वारा। आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा समझिएगा कि क्षोभमंडल में ही लगभग 75% वायु विद्यमान रहती है। वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक देखा जाए तो बार होता है। अगला प्रश्न है कि उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है क्या? तो उसको देखा जाए तो कहा जाता है ज्वारीय रेंज कहा जाता है। आंसर आपका 48 का सी हो जाएगा। समुद्र में गुरुत्वाकर्षण या फिर अपकेंद्रीय बल के कारण जल के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार तथा उसके नीचे उठने की क्रिया को भाटा कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 49 नंबर। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या फिर भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। देखिए नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी ज्वारानुमुद का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? ये जो श्रीहरिकोटा है यह आपका पुलिकट झील के समीप में अवस्थित है। आंसर आपका ए हो जाएगा। श्रीहरिकोटा में ही सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन स्थित है। अगला प्रश्न है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किसका अंग है? तो देखा जाए तो आपका असोम का अंग है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा 51 का। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उपक्षेत्र है जिसके अंतर्गत कुल 11 जिले स्थित हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है? तो आप सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 52 है ना, तो 52 का 71 थोड़ी होगा, 61 हो जाएगा, यानी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि कब पारित हुआ था, तो 1989 में ये पारित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के खाके यानी ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है? तो ब्लूप्रिंट के रूप में देखा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये आपका किया जाता है। भारत में प्रशासन का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो औपचारिक प्रधान देखा जाए तो राष्ट्रपति होता है। आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। भारत में प्रशासन का वास्तविक प्रधानमंत्री ही होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 55। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? शीत रक्त, तो इसका आंसर हो जाएगा सांप, यानी आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। शीत रक्तीय प्राणी के शरीर को तापमान स्थिर नहीं होता है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा। ए हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा? उच्चतम आपका न्यायालय उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए संविधान के संरक्षण के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के हनन होने की अवस्था में अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3D फिल्म में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं। तो ये जो चश्मा होता है उत्तर लेंस होता है, यानी 57 का आंसर देखा जाए तो 57 है ना, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, पोलराइड हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसके यानी किसने ये घोषित किया था? तो ये जो घोषित किया था किसने? तो सरदार पटेल ने, यानी आंसर आपका देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है बड़ा निकोबार में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का बी उत्तर हो जाएगा। भारत में संपत्ति का अधिकार है। तो भारत में संपत्ति का अधिकार देखा जाए तो आपका उत्तर वैधानिक अधिकार है। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक कौन सा है? तो सबसे अच्छा सूचक देखा जाए तो उसका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आर्द्रता रोक सकती है, यानी मिट्टी? तो देखा जाए तो 62 का आंसर आपका काली मिट्टी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पर्णपाती वन हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।